हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो पूरा कंसेप्ट है उसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 हमारा जो इंडिया है न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बाद थर्ड कंट्री बन गया जिसके पास जो है एनवायरनमेंट के रिलेटेड केस से डील करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी उसके पास हैं। इसके बाद हम इन्वायरमेंट का कनेक्शन भी डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट से भी दिखा सकते हैं, जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा भी है। नाउ ओरिजिन ऑफ आइडिया ऑफ इस्टेब्लिशिंग इन्वायरमेंटल कोर्ट इन इंडिया। तो 1992 की जो रियो डिक्लेरेशन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस द्वारा रियो दे जनेरियो में हेल्ड हुई, इन विच इंडिया प्लेज टू गिव उन विक्टिम को जो कि इन्वायरमेंट पॉल्यूटर द्वारा पीड़ित हुए हैं या ये कहें कि उनका कोई डैमेज हुआ है, तो गवर्नमेंट जो है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रेमेडी प्रोवाइड कराए। इसके साथ ही कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये सजेशन दिया था कि देयर शुड बी ए इन्वायरमेंट कोर्ट ऑन रीजनल बेसिस विथ प्रोफेशनल जज एंड 2 एक्सपर्ट। इसी के परिणाम स्वरूप बिकॉज देयर इज ए डायर नीड ऑफ स्पीडी जस्टिस, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज फाउंडेड ऑन 18 अक्टूबर 2010 अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसके पीछे 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड इन दिल्ली के जो गैस लीक का केस था वो भी इस ट्रिब्यूनल के आने की बजाय मानी जाती है। द एनजीटी एक्ट 2010 का ऑब्जेक्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जो है कॉन्स्टिट्यूट करना था, जिससे कि इन्वायरमेंट केसेस का जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो सके एंड जो पीड़ित हों उनको रिलीफ और रेमेडी प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, अब इस डिफरेंस को आप पढ़ लेना पीडीएफ से। हम आते हैं सेक्शन 3 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल। तो आसान भाषा में सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करेगी। फिर सेक्शन 4 में ट्रिब्यूनल की कंपोजिशन बताई गई है कि एक फुल टाइम चेयरमैन होगा, 10 से 20 के बीच में, मीन्स 10 से कम नहीं होंगे और 20 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो 10 से 20 के बीच में जुडिशियल मेंबर होंगे, फिर 10 से 20 एक्सपर्ट मेंबर होंगे। एंड सेकेंड, यदि चेयरमैन जो है ज़रूरी समझे तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस पर्सन को जो है असिस्ट करने के लिए इनवाइट कर सकता है। इसके बाद ट्रिब्यूनल की ऑर्डिनरी प्लेस और प्लेसेस ऑफ सिटिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही ट्रिब्यूनल के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो है रूल वगैरह बनाएगी। ओके, ये सब इम्पोर्टेंट है, बाकी आप जो है पीडीएफ से पढ़ लेना। नाउ सेक्शन 5 क्वालिफिकेशन बताता है कि पर्सन या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस रहा हो, तभी वो जो है एज ए चेयरमैन या जुडिशियल मेंबर अपॉइंट हो सकता है। फिर सेक्शन 6 अपॉइंटमेंट बताता है कि सभी का जो है अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। बस चेयरमैन का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन के साथ करेगी एंड जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर का जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है करेगी। ओके, नाउ सेक्शन 7 मेंबर्स की टर्म बताता है 5 ईयर। साथ ही यदि मेंबर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो वो 17 ईयर की एज तक, या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं तो 67 ईयर एंड एक्सपर्ट मेंबर हैं तो 65 ईयर की एज तक जो है वर्क कर सकते हैं। सेक्शन 8 रेजिग्नेशन। देन सभी जो है अपना रेजिग्नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है, एंड फॉलोइंग ग्राउंड पर उनका रिमूवल या सस्पेंशन जो है वो भी हो सकता है। यदि मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, कन्विक्टेड हो, फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल हो जाए, या उसका कोई इंटरेस्ट हो उस मैटर में, या वो बहुत ज़्यादा एब्यूज्ड हो, गाली वाली देता हो मीन्स, या गलत लैंग्वेज यूज़ करता हो, तो इन सभी ग्राउंड में से किसी भी ग्राउंड पर मेंबर को जो है हटाया जा सकता है, उसका रिमूवल हो सकता है। नाउ पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। देन फर्स्ट जो डिस्प्यूट आते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनको एडजुडिकेट करना, उनको निर्धारित करना, उनका न्याय निर्णय करना। फिर इन्फोर्समेंट पावर है उसके पास, इन्वायरमेंट लॉ को जो है इन्फोर्स कराना। फिर रेगुलेटरी पावर है एंड एक्सपर्ट की असिस्टेंस सीख करना। रिव्यू एंड अपील की पावर है, बिकॉज ट्रिब्यूनल के डिसीजन की जो है अपील ओनली सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, या फिर ट्रिब्यूनल खुद अपील या रिव्यू जो है करता है। एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास सिविल एंड क्रिमिनल दोनों तरह के जो है जुरिडिक्शन है। नाउ फंक्शन, तो वही फंक्शन है एडजुडिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट डिस्प्यूट, हैंडलिंग अपील, इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉस, मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल कंप्लायंस, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस एंड प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस।
फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा डील किए गए हम कुछ केसेस भी लिख सकते हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का केस था, गोवा माइनिंग केस है, गंगा पॉल्यूशन केस है। ठीक है, तो यह हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अब ये नीचे के जो कंसेप्ट हैं, इन्वायरमेंट लॉ एज ए ह्यूमन राइट एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, ये इंपॉर्टेंट हैं, आप पीडीएफ से पढ़ लेना अगर आपके सिलेबस में हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए मुझे बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।